मैं खड़के ना साइलेंट बस। हाँ वही है साइलेंट करें जी, शुरू करें। बिल्कुल सर, रेडी। स्टार्ट जी। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। काफी समय के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश के एससी विंग के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी ईश्वर सिंह जी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के लीगल विंग के प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष एडवोकेट जवाहरलाल गोयल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के लीगल विंग के ही उपाध्यक्ष एडवोकेट विकास तोमर हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आज की प्रेस वार्ता में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्य तौर पर जैसा कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी पहले दिन से भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मांग को लेकर लोगों के बीच में जा रही है। दिल्ली के अंदर हम लोगों के बीच में गए, दिल्ली के लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार, समर्पण और पूर्ण बहुमत की सरकार दी। वही चीज हम पंजाब में लेकर गए। पंजाब के अंदर भी लोगों ने हमारी बात को सुना, समझा और अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल है उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई और आम आदमी को विधानसभा और संसद तक पहुंचाने का काम किया। अब वो बात, अब वो उम्मीद, अब वो भरोसा और अब वो विकल्प आम आदमी पार्टी हरियाणा के लोगों के सामने बनकर खड़ी हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों बदलाव यात्रा निकाली। वो बदलाव यात्रा हरियाणा प्रदेश के 4 जोन से निकली। हर जोन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के लीडर ने करा और अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक वादा किया था हरियाणा की जनता को कि इस यात्रा के बाद हम एक बहुत बड़ी एक बदलाव सभा करेंगे, जो कि गत दिवस कल 28 जनवरी को जींद के एकलव्य स्टेडियम में हुई। उस सभा ने ये मोहर लगा दी कि अब की बार हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल जी के विचारों के साथ जुड़ चुकी है। पूरे प्रदेश में हर विधानसभा से, हर गांव से, हर वार्ड से, हर मोहल्ले से, हर दुकान से, हर बाजार से, हर मंडी से वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात को सुनने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हैं। हम आप लोगों के माध्यम से कुरुक्षेत्र जिले के एक एक साथी को, जिस साथी ने चाहे फेसबुक के माध्यम से इस रैली में अपना हिस्सा दिया, अपने भागीदारी दी, चाहे वो साथी हमारे साथ बैठकर जींद गया, एक एक कार्यकर्ता को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और जो ये सफल सभा हुई है उसका श्रेय हम उन सभी योद्धाओं को, उन सभी पदाधिकारियों को देते हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी ने कल जो 5 मांगे ऐसी सरकार के सामने रखी, जो सरकार अपने आप को ये बताती है कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हम लोगों के मसीहा हैं, हम मजदूर किसान की बात करते हैं। उनके सामने अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी 5 मांगे रखी। हम ये भी कहते हैं कि जो बड़े साहब हैं वो उन 5 मांगों को मान लें, ताकि, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के अंदर जो भी लोग आए हैं, चाहे हमारे जवाहर जी हैं, हमारे ईश्वर जी हैं, एडवोकेट विकास तोमर जी हैं, हम लोग, चाहे मैं खुद हूं, हम लोगों का कोई भी राजनीतिक इतिहास नहीं रहा। हम तो सब लोग अपना अपना काम करते थे, एक आम घर से थे हम लोग, एक मजदूर किसान परिवार के बच्चे हैं हम लोगों ने, हम राजनीति में आए इसी के लिए कि स्कूल के अंदर अच्छी पढ़ाई हो सके, अस्पताल के अंदर अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, महिलाओं को उनकी सुरक्षा मिल सके। एक बूढ़े माँ बाप के जो बेटा है, जिसको वो दिन रात मेहनत करके ईमानदारी से कमाई हुई पूंजी से उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको उसी के एरिया में नौकरी लग सके। तो यही चीजें लेकर हम लोग आए थे। तो आज तो मुख्य तौर पे यही चीजें थी, बधाई देनी थी, श्रेय देना था और एक और आप लोगों को, मीडिया जगत के आप सभी साथियों को भी हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोग इस लोकतंत्र का, इस जनता का विश्वास है। आप लोगों को लोग देखते हैं, आप लोगों की बातों को समझते हैं।
आप लोगों ने भी जितनी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और कहीं ना कहीं एक अपना भाव दिखाकर आम आदमी पार्टी की इस रैली को सफल बनाने में आप लोगों का योगदान रहा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब मैं आदरणीय जवाहरलाल गोयल जी को कहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। हम सवाल लेंगे सर, एक बार उनकी बात। बदलाव यात्रा निकाली आपने, तो कहीं ये बदलाव यात्रा आपके जो पदाधिकारी हैं उनको बदलने के लिए तो नहीं थी? क्योंकि काफी पदाधिकारी आपके यहाँ पर जो आपकी जो आम आदमी पार्टी है उसको छोड़कर चले गए। देखिए, आम आदमी पार्टी जब बनी थी तब ये देश के लोग इकट्ठा हुए थे, अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। वो लोग कभी भी नेता बनने के लिए नहीं आए थे, वो लोग सांसद बनने के लिए नहीं आए थे, वो लोग मंत्री बनने के लिए नहीं आए थे। वो ये चाह रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बने, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बने, भ्रष्टाचार मुक्त कुरुक्षेत्र बने। तो और हम तो ये कहते हैं, जो देश से प्यार करता है वो आम आदमी पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा। जो अपनी कुर्सी से, अपने पद से, जो अपने उसकी इच्छा रखता है, वो शायद हो सकता है आम आदमी पार्टी में ना रहा और शायद आगे भी नहीं रह पाएगा। सुमित जी, जैसे आपने पार्टी की विशेषताएं बताई, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, लोग प्रभावित होकर पार्टी में आए, सरस्वती दिया, अपना टाइम दिया, पैसा भी पार्टी को लगाया, पूरा वो किया। जिलाध्यक्ष मान लो जगदीप जोगनाखड़ की बात करें, 1 साल जिलाध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में कई बड़े बड़े आयोजन हुए। आखिरी कार्यक्रम हुआ, मंच पे उनको बुलाया नहीं गया, व्यवस्था सारी जिलाध्यक्ष की थी, ना नाम लिया गया, ना मंच पे बुलाया गया, जिसके चलते, अनदेखी के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब पार्टी का कोई जिलाध्यक्ष नहीं है, बिना मुखिया के पार्टी चल रही है कुरुक्षेत्र में। और अशोक तंवर जैसे, निर्मल सिंह जैसे, चित्रा सरवार जैसे बड़े चेहरे छोड़ गए, क्या वजह है छोड़ने की? देखिए, वो सारे भी प्रभावित हो गए थे ना, बातें जो आपने बताई। देखिए, आम आदमी पार्टी की जब 2 राज्यों में सरकार बनी, दिल्ली में 3 बार सरकार बनी, पंजाब में पहले हम 2017 में जब हम चुनाव लड़े तो मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर आया, 2022 में जब हम चुनाव लड़े तो हम पूर्ण बहुमत से आए। तब ये लोग हमारे साथ नहीं थे, तब भी कार्यकर्ता थे। जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ भी कहना मैं सही नहीं समझता हूं, लेकिन मेरी आम आदमी पार्टी ने हर व्यक्ति को इतना मान सम्मान दिया है जो मान सम्मान हम अपने ग्राम सचिव को भी देते हैं। और रही बात किसको मंच पर बुलाया गया, किसको मंच पर नहीं बुलाया गया, देखिए, ये राजनीति है। इसमें हम हरियाणा के लोगों की बात करने के लिए आए हैं, हम कुरुक्षेत्र के लोगों की बात करने के लिए आए हैं, हम देश के लोगों की बात करने के लिए आए हैं। देश को किस प्रकार से बचाया जाए इन बुरी ताकतों से, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो भाई भतीजावाद हो। हमारी लड़ाई उनसे है, हमारी लड़ाई स्टेज के ऊपर बैठने और स्टेज से नीचे बैठने की नहीं है। मेरा जहां तक ये मानना है कि आम आदमी पार्टी ने जो हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर जी, उनको भी पूरा मान सम्मान दिया है और जगबीर जोगनाखेड़ा जी को भी पूरा मान सम्मान दिया। हो सकता है उनको कोई निजी कारण रहा होगा या कोई भी ऐसी कोई इच्छा होगी जो पूरी नहीं हुई होगी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन वो जहां भी हैं, हम तो यही कहेंगे कि अगर आम आदमी पार्टी से ज्यादा प्यार आपको मिले तो आप हमें बता देना, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा आम आदमी को अपने सीने से, गले से लगा के रखा है। अब लोकसभा की चुनाव की घोषणा होने वाली है, विधानसभा भी चुनाव होने वाले हैं, तो पार्टी की क्या तैयारी है? आम आदमी पार्टी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कल खुले मंच से पूरे हरियाणा के सामने, जो कि मिनी हरियाणा था, उन्होंने खुले मंच से कहा कि देखो, देश के लिए जब चुनाव लड़ा जाएगा तो देश के लोगों की बात को सुना जाएगा और देश के लोगों की बात का ही सम्मान किया जाएगा। हम लोग इंडिया अलायंस के हम साथी हैं, जो भी शीर्ष नेतृत्व होगा, लोकसभा का चुनाव उसी प्रकार से हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। और रही बात विधानसभा की, विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। और अब मैं चाहूंगा कि गोयल साहब अपनी बात रखें और उसके बाद फिर आगे की। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि आप सब ने देखा, कल बदलाव यात्रा के बाद पार्टी ने एक आम सभा की तरह एक बड़ी मीटिंग रखी थी और उसमें हरियाणा प्रांत के कोने कोने से, हर ब्लॉक से, हर गांव से, हर वार्ड से व्यक्ति आए हुए थे। और जो लोगों के अंदर, विपक्षी दलों के अंदर एक धारणा थी कि बहुत से नेता भाग गए, वो भागे किस लिए हैं? उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षाएं होंगी। पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, तो विपक्षी दलों को भी ये उम्मीद थी कि बहुत से लोग दल बदल करके भाग गए हैं, तो ये फ्लॉप रैली होने जा रही है, फ्लॉप जो है सभा होने जा रही है।
लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही संगठित तरीके से दिल्ली जींद के अंदर एक कामयाब सभा कह सकते हैं, रैली कह सकते हैं है कोई, और जिसका श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम प्रेस के बंधुओं का भी करेंगे कि उन्होंने हमारी बात को, हम जब प्रेस के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं तो अगर कोई बात प्रेस के माध्यम से पब्लिक के अंदर जाती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। धन्यवाद। इंडिया अलायंस के साथ जो आपका गठजोड़ हो रखा है, इसी में भी बहुत सिर फूटने वाली बातें हो रखी हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि मैं अपने बूते पर लड़ूंगी, कांग्रेस अपने बूते पर, हर एक जितने भी गठबंधन के साथी हैं सभी एक दूसरे का के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या ये गठबंधन हरियाणा में बरकरार रहेगा? कल जैसा कि आप सब ने सुना, हमारे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने कहा कि जो लोकसभा का चुनाव है वो हम इंडिया गठबंधन के साथ, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया हुआ है, जो शीर्ष नेतृत्व हमारा आम आदमी पार्टी का डिसीजन लेगा उसके अकॉर्डिंगली लड़ा जाएगा। जहां तक बात है सिर्फ ट्रबल की, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जिस देश का प्रधानमंत्री इंडिया कहने से शर्म महसूस करता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर देश का प्रधानमंत्री इंडिया को इंडी कहता है तो मैं कहता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक हमारे देश के लिए हो ही नहीं सकता। बात आती है पार्टी बदलने की। भाजपा गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। कैसे बदल रही है? जिस नीतीश कुमार को अमित शाह ने यह कह दिया था हमने दरवाजे बंद कर दिया हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खिड़कियों के माध्यम से अरबों रुपया नीतीश ने दे दिया, तो खिड़कियों के माध्यम से नीतीश कुमार चला गया। जिसके साथ कहते थे कि हम कभी सरकार नहीं बनाएंगे, आज उप मुख्यमंत्री बन गए, तो वहां स्पीकर को हटाने की बात चल रही है। ये कौन सा लोकतंत्र है? बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। हम अलग अलग हैं, हमारी विचारधाराएं अलग हैं। हम खुलेआम कहते हैं कांग्रेस की अलग विचारधारा है, हमारी अलग विचारधारा है, महाराष्ट्र में शिवसेना की अलग विचारधारा है। लेकिन एनडीए का आप मुझे बताओगे कौन संयोजक है? एनडीए में आप मुझे बताओगे क्या सीट शेयरिंग है? एनडीए के जो 28 दल हैं और ये चुनाव तक अली बाबा 40 चोर वाली कहावत आपके सामने सिद्ध करके देंगे। एक तरफ मोदी जी संसद के अंदर कहते हैं मैं अकेला सब पे भारी, तो नीतीश के चाटुकारिता में पैर क्यों पकड़े? नीतीश तो इंडिया दल का जो आपने गठबंधन बनाया हुआ था, हाँ उसका जो प्रमुख थे, वो एक बहुत बड़ा चेहरा था, तो उसको क्यों नहीं संजो के रख पाए? उसको संजो के इसलिए नहीं रख पाए कि हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। नीतीश जी को आज हरियाणा जो है वो 1980 में कभी, जो आप में से नए साथी हैं शायद ना जानते हो, कभी आयाराम गयाराम के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। वो अब जो पदवी है वो नीतीश कुमार ने वो बिहार के जिम्मे मढ़ दी है, जबकि बिहार की जनता बहुत बुद्धिजीवी है और समय आने पर बिहार की जनता भी नीतीश जी को इसका जवाब देगी। जिलाध्यक्ष का पद समय आने पे आपके सामने जिलाध्यक्ष भी आएगा। पार्टी के पास बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन समय लगता है। अशोक तंवर जी का जाना आप बड़ी क्षति मानते हैं या कोई आम रूटीन की बात आपकी? अशोक तंवर जी का जाना, मैं कहता हूं कि उनको पार्टी के अंदर रहना चाहिए था, उनका मान सम्मान था। लेकिन कोई भी व्यक्ति जाता है उसकी क्षति होती है, लेकिन अगर वो महत्वाकांक्षा के साथ जाता है तो वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति की कभी महत्वाकांक्षाएं कभी पूर्ण नहीं होती। वो अपनी महत्वाकांक्षा को अपने दिल में लेके ही चला जाता है। पूर्व जिलाध्यक्ष आपके यहाँ जैसे जो अगर उनकी बात करें तो एक आपने मुखिया बना के यहाँ का कुरुक्षेत्र जिले का उसको रखा था, अगर उसी को मान सम्मान नहीं मिला तो दूसरों को आम आदमी पार्टी से क्या अपेक्षा रहेगी? मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि जोगना खेड़ा जी, पर्सनल मैं कोई कमेंट नहीं, क्योंकि आपका सवाल आया है। पहले तो वो जहाँ गए हैं हम उनका बहुत ये कहेंगे कि वो वहाँ अच्छी तरह रहें, वहाँ फले फूलें, तरक्की करें।
जिस पार्टी ने एक व्यक्ति को 6 महीने या 1 साल में जिलाध्यक्ष बनाया, आज अगर वो भाजपा में गए हैं तो कम से कम मैं उनको प्रदेशाध्यक्ष तो देखना चाहूंगा विद इन 1 मंथ। दूसरी चीज, सुधा जी की शायद टिकट, जो मेरे हिसाब से तो सुधा जी की टिकट पक्की है थानेसर से, तो वो टिकट भी उनको मिलेगी, जोगना खीड़ा जी को। अदरवाइज तो मुझे समझ में नहीं आता कि पार्टी ने क्या नहीं दिया। आपके सामने मान सम्मान में कोई कमी तो आप सारे भाइयों को पता है किस चीज के मान सम्मान था। मान सम्मान मानो अमरीक जी बैठा अमरीक को आप जिलाध्यक्ष बना दो। हाँ जी, ये एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें और मंच पे इनको बुलाया तक न जाए, नाम न लिया तो ये भी छोड़ देंगे। आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। सुमित जैसे जो बदलाव, जो रैली में ना बिठाया जाए फिर भी पार्टी में ठीक करेंगे। जो बदलाव यात्रा थी, बदलाव यात्रा में सबसे आगे कौन था? आप बताओ मुझे। जो आयोजक तो बहुत थे, आयोजक तो बहुत थे। जिसकी जेब ढीली होगी वो तो आगे रहेगा। जेब ढीली हर आदमी कर सकता है, जेब ढीली हर आदमी कर सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को वहां जाए ना। जहां गए हैं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, जहां गए हैं वहां देखेंगे कौन से सीट पे बैठते हैं। एक तो आपकी पार्टी ने नहीं, हमारी पार्टी ने तो, हमने तो 1 महीने में उनको जिलाध्यक्ष बनाया। हम तो ये चाहेंगे कि हमारा भाई भाजपा में विद इन मंथ, 10 साल बाद नहीं, विद इन मंथ प्रदेशाध्यक्ष के रूप में हम देखना चाहेंगे। हम तो अपने भाई को अच्छा सोचते हैं उसका, लेकिन किसी की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए पार्टियां नहीं बनती। देखिए जी, हर एक आदमी की पार्टी की, हर एक आदमी की महत्वाकांक्षा होती है। कोई किसके लिए काम कर रहा है, कोई किस चीज के लिए, कोई क्या प्राप्त करने के लिए। जब किसी को कहीं पे मान सम्मान नहीं मिलेगा तो उसके लिए विकल्प क्या रहेगा? जो मान सम्मान की आप बात करते हैं, आम आदमी पार्टी किसी का मान सम्मान देने के लिए नहीं बनी है। आम आदमी पार्टी में जो आएगा वो सिर्फ देश के भले के लिए, देश के हित के लिए, देश में हर परिवार को शिक्षा स्वास्थ्य देने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो व्यक्ति इस पार्टी में आएगा, जिसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके लिए बहुत से दल हैं। और जो गए हैं, हम तो चाहेंगे कि अभी उन्होंने 4 दल बदले हैं, अभी जजपा बाकी है, अभी बसपा बाकी है, अभी आने वाले और दलों के नाम भी, जो आने वाले नाम बनने वाले हैं, वो भी उनके लिए बाकी हैं। शायद वहां उनको प्रदेशाध्यक्ष से बड़ा शायद ऑल इंडिया लेवल पे कोई अध्यक्ष है वो भी मिले। हम तो ये चाहते हैं। जवाहर जी, इंडिया गठबंधन का बरकरार रहेगा क्योंकि इंडिया गठबंधन में आप भी हैं, कांग्रेस भी है, और आप ही की पार्टी के पंजाब के सीएम ये कहते हैं कि इस चुनावों के बाद लोग ये कहा करेंगे कि कांग्रेस की भी कोई पार्टी होती थी, कांग्रेस नाम की। अगर इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा ही अगर ये कहे, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, नहीं तो एक ये कहते हैं कि लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस नाम की भी कोई पार्टी हुआ करती थी, तो क्या ऐसी बयानबाजी से गठबंधन बरकरार रहेगा इंडिया? मैंने अपने पहले वक्तव्य में ये कहा कि हम अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। क्या आपने मोदी जी से, किसी भी पत्रकार ने ये सवाल पूछा कि आपके जो गठबंधन के साथी हैं उनकी पार्टियों के नाम क्या हैं? इंडिया गठबंधन के लोगों को, इंडिया गठबंधन की पार्टियों को मेरा ख्याल है देश का हर प्रेस का साथी जानता है, नाम तो कम से कम जानता है। लेकिन जो मोदी जी के साथ अली बाबा 40 चोर हैं, उनमें से 30-40 चोरों की पार्टियों को कोई जानता है कौन है? नाम पता है क्या मेरे प्रेस के भाइयों को? मैं इंडिया गठबंधन के आपको यहां बैठे ही 20-25 तो मैं नाम गिना देता हूं। आपको पता होगा नाम? आपको ही पता है, आपको ही पता है। जी, आप जो सवाल किया गया है, जो पर्टिकुलर सवाल किया गया, उसको आप गोलमोल कर रहे हैं। गोलमोल नहीं कर रहा। स्टेट वे में आप बताइए कि जैसे भगवंत मान ने कहा है कि कांग्रेस एक पार्टी थी। हाँ जी, उसके ऊपर उसके ऊपर ये है कि हर पार्टी जब सीटों की शेयरिंग होती है तो हर पार्टी लोकतांत्रिक जो तरीके से है अपनी बात को रखेगी और वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेगी। कांग्रेस है, चाहे आरजेडी है, चाहे हमारी आम आदमी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, चाहे डीएमके है, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, वो चुनाव से पहले सीट शेयरिंग के लिए प्रेशर बनाएंगी।
एनडीए की तरह नहीं, मेरा फिर वही जवाब है, एनडीए की तरह नहीं है कि जो दो आदमियों ने कह दिया, सुमित जी, जो दो आदमियों ने कह अचानक दिया। से सुंदरकांड का पाठ दिल्ली में क्यों, पूरे देश में हुआ है। जी, खासकर केजरीवाल, ये ईडी का डर या क्या हो? देखिए, मैं एक तो वो जो आप सवाल उससे पूछ पहले रहे थे, सुंदरकांड का पाठ हरियाणा में और वो पंजाब का, देखो सर, कांग्रेस का पंजाब में क्या है? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को कांग्रेस का लीडर बताते हैं हरियाणा का, तो पहले वो अपनी कांग्रेस को जोड़ के चले। पिता पुत्र की पार्टी ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। 3 लोग जो हैं, कुमारी शैलजा जी, सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी, ये तीनों अपनी एक विकास यात्रा लेकर निकल रही हैं। बापू बेटे अपने मामले में चल रहे हैं। तो पहले तो कांग्रेस को सोचना चाहिए हरियाणा के अंदर कौन सी कांग्रेस है, पिता पुत्र की कांग्रेस है या उन 3 लोगों की कांग्रेस है। जिस दिन कभी भी आपने देखा होगा पिता पुत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आम आदमी पार्टी का क्या है? वो 3 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आम आदमी पार्टी का क्या है? आम आदमी पार्टी का हरियाणा के लोग हैं, हरियाणवी लोग हैं और हरियाणा के लाल केजरीवाल के साथ है। और रही बात पंजाब की, पंजाब के अंदर देखिए, जिसके जितने ज्यादा मैंडेट है उसको उसके हिसाब से उसको सीट शेयरिंग होनी चाहिए। और हम तो खुले दिल से बुरे मतलब बाहें खोल के हम पंजाब में भी कहते हैं कि आप अपना सीट शेयरिंग बताएं, हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। ये जो बातें हैं ये सारी की सारी इंडिया अलायंस का जो शीर्ष नेतृत्व है, जब ये मीटिंग्स होती हैं तो वो देखिएगा। और कल है 30 जनवरी, कल देखिए हरियाणा के अंदर की जो राजधानी है और पंजाब की जो राजधानी है, मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा और 2 उप मेयर कांग्रेस पार्टी के मिलेंगे। इंडिया अलायंस की पहली जीत होगी और उस जीत के लड्डू पे मैं हम सब लोगों को आमंत्रित भी करते हैं। तो पहले भी बन जाते, लेकिन अब की बार इन्होंने ऐसा कर दिया। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जी, हरियाणा का लाल, दिल्ली का सीएम जी। तो SYL के मुद्दे के ऊपर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है हरियाणा के लोगों देखो, के हितों के लिए? देखिए, मैं आपको ना मैं SYL के लिए बिल्कुल तैयार हूं, उसकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे साथ आप कांग्रेस पार्टी का जो लीडर है यहाँ का उसको बिठाओ और भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है उसको मेरे साथ बिठाओ। हम तीनों बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद में SYL पे ही डिबेट करते हैं। सुधा जी को भी आमंत्रित करता हूँ SYL के लिए, अशोक अरोड़ा जी को भी आमंत्रित करता हूँ SYL के लिए, क्योंकि सुधा जी की प्रदेश में और देश में वो है सरकार और अरोड़ा साहब जी की सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि SYL हम ले आएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, मेरी सरकार पंजाब में। तीनों का आप ओपन मंच लगाइए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा सवाल ले लो जी, करेंगे